जो मैं कर रहा हूं क्या यही जीवन का लक्ष्य था? सभी के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और हर आदमी हाथ जोड़ता है भगवान से, हमेशा यही कहता है, जिम्मेदारियां घटाओ भगवान, बोझ हल्का कर दो। पर कोई भी ये नहीं देखा जो ये कह सके कि बोझ नहीं, मेरे कंधों को मजबूत कर दो, मेरा बोझ हल्का हो या ना हो। क्योंकि अगर कंधे मजबूत हैं तो बोझ बोझ लगता नहीं, बल्कि उसे उठाते हुए आनंद आता है। और अगर कंधे कमजोर होते चले जाएं तो जो हल्का कर दिया वो भी फिर और भारी पड़ेगा, फिर और खुद हल्के हो जाएंगे। इसलिए अपने अंदर की मजबूती को ही बढ़ाना है। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी स्थान पर आपको पहुंचना हो, तो सबसे पहले आप उस कॉलोनी में घुसते ही वहां जो मैप बना हुआ होता है, जो नक्शा बना हुआ होता है, वहां जाते हैं और खड़े होते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जाना कहां है। तो दूसरा आदमी कहता है जो दो साथ में, कि जाना कहां है वो तो याद है, लेकिन खड़े कहां है वो पहले याद करो। नक्शे में देखो कि हम कहां खड़े हैं, फिर वहां से ये देखना जाना कहां है, फिर देखना है कि रास्ता कौन सा पकड़ना है, शॉर्टकट कौन सा होगा। तो अधिकांश रूप से आप जब भी किसी कॉलोनी में अपने मुकाम को, अपनी मंजिल को ढूंढते हैं, उसमें पहुंचने की चेष्टा करते हैं, तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि हम कहां खड़े हुए हैं और जाना कहां है। तो आप खुद के बारे में भी सोचिए, जाना कहां है और खड़े कहां हैं। बार बार दोहराइए, मैं कहां खड़ा हूं और मैं कहां जाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी का एम क्या है, मंजिल क्या है, जहां आप जाना चाहते हैं। सामान्यतया जो हम लोग सोचा करते हैं तो क्या कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर जो 80-85 साल, 90 साल, 100 साल, जितना लंबा हो जाए लेकिन ठीक ठाक रहे। अधिकांश लोग अपनी उम्र को 80 और उसके आसपास, उससे कम नहीं करते, उससे ऊपर करके 5-7 साल और ऊपर निकाल ले जाऊंगा। उसके बाद आगे कहता है आदमी, अगर शरीर ठीक ठाक रहे तो 80-85 ठीक है, और अगर शरीर आगे गड़बड़ करता हो तो भगवान वहां तक ठीक। तो आपका शरीर उतना साथ दे सके, यह भी एक आपका एम होता है। यह भी एम होता है कि जब तक यात्रा रहेगी, आर्थिक संपन्नता आपकी बनी रहे। सब लोग ये सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं मांगना ना पड़े, ना अपनों से ना परायों से। अब तक ये हाथ ऐसे रखा है तो भगवान ऐसे ही रखना, ऐसे ना हो। अपने बेटे के आगे भी ऐसे मत कर लेना। जब बांटने की बारी आए बच्चों के सामने सब कुछ दे देना, लेकिन इतना रखना आपका काम चल जाए और दान पुण्य भी थोड़ा बहुत कर सको, अपना परलोक भी सुधार सको। क्योंकि बच्चों को जितना दे दोगे ना उतना ही कम है, ये ध्यान रख लेना। जितना भी दे दोगे उनको, उतना ही उनको कम लगने लग जाएगा। और वो तो अधिकार समझते हैं, मेरा है। और फिर आप कुछ कहीं देने लग जाते हैं तो एकदम वो झगड़ा करते हैं। क्या कहते हैं, ये कोई देने की जगह है, आपको ऐसी जगह देना चाहिए, वैसी जगह देना चाहिए।